गया हूँ आप सबके लिए लेकर केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन प्लान। ओके, इस रिवीजन प्लान में मैं आपको कंप्लीटली ये बताने वाला हूँ कि ये जो बचा हुआ टाइम है जेई, जैसे कि आप जानते हैं जेई एग्जाम का डेट फिक्स हो चुका है। अब इतने कम समय में जो 2 साल में हमने पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरह से हम लोग इतने कम समय में अच्छे से फुल रिवीजन कर पाए केमिस्ट्री का और अच्छे मार्क्स भी लेकर आए, सो दैट हमारा रैंक अच्छा हो, हमें अच्छा कॉलेज मिले और हमें अच्छी लाइफ हो। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं कि क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूं क्या नहीं करना। सबसे पहले करना ये नहीं है कि ऐसे चैप्टर की लिस्ट बनाओ, ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाओ जो अब तक आपको समझ में नहीं आया। देखो, अब तक अगर कुछ नहीं आया समझ तो आगे भी ट्राई नहीं करना। हमें सिर्फ वही पार्ट पे फोकस करना है जो हमें अच्छे से आता है या मीडियम आता है। बिल्कुल अगर कुछ नहीं आता है तो ऐसे टॉपिक को लेने का फायदा नहीं है, वो समय नहीं है। ये समय है रिवीजन का, तो हमको पूरा का पूरा टाइम रिवीजन में देना। ठीक है, सबसे पहले रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, इवन 10 घंटे की जरूरत है, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। अब जो समय बचा है तब जाके आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना करें जिससे आपका टाइम बर्बाद हो और जिसका जेई से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। हमको ऐसी चीजें करनी है जो जेई में काम है। तो जेई में कैसी चीजें होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप देखो, केमिस्ट्री को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन अब पिछले 3 साल से अगर मैं ट्रेंड देखूं तो ऑर्गेनिक से आ रहा है। यस, ऑर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इधर लास्ट 3 ईयर से, क्योंकि अगर हमने चेक किया और हमारी टीम ने पूरा चेक किया तो पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 36% क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक से, 33% के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिकल से और 29% के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक से। तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक सबसे प्रायोरिटी में हमारे ऊपर है। ठीक है, आपने सही सुना, सबसे ज्यादा ध्यान आपको ऑर्गेनिक पे देना है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर कैंपस की ऑर्गेनिक, नो, कभी ऐसा मत करना। हमें ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस करना है और बहुत मुश्किल नहीं है। देखो मैं बताऊं, ऑर्गेनिक करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन की लिस्ट बनाओ। अगर पूरे ऑर्गेनिक में देखो तो 25-30 रिएक्शन है जो बार बार आते हैं, उसकी लिस्ट बना, उसके इंपॉर्टेंट जो उसके मैकेनिज्म में जो बार बार काम आते हैं वो चीजें वही पास में लिख लो, बार बार उसको रिवाइज करो। ठीक, तो अगर रिएक्शन का समझ अगर आपको आ जा रहा है 25-30 रिएक्शन, तो ऑर्गेनिक में आपके लिए सब चीजें आसान है। राइट, इसके बाद जो टॉपिक बेसिक वाले हैं, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्टिव जोन। ऐसा कोई साल नहीं है जब इससे क्वेश्चन नहीं आता। और ये हो गया, फिनोल्स कर लो, अल्कोहल, फेनोल्स, ईथर्स कर लो एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। ये मेन ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक और है जो इनडायरेक्ट है, मतलब ऑर्गेनिक पे बेस्ड है बट एग्जाम में जरूर आता है, पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल। ये दोनों भी करने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है। ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी की रीडिंग करने के अपने फायदे हैं। हो सकता है कि वही सवाल आपके सामने आ जाए जो एनसीईआरटी में किसी लाइन में लिखी है, तो ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो सकता है। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया है, उस प्रायोरिटी से चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल में आते हैं, फिजिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है रेडॉक्स, मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री का कंबाइंड वर्जन, जिससे सवाल आना ही आना है। दूसरी बात, अगर ये टॉपिक आपको नहीं आएंगे तो आगे वाले टॉपिक में दिक्कत होंगे, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, इक्विलिब्रियम, उसमें भी दिक्कत होगी। तो ये 3 टॉपिक मतलब मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, रेडॉक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थर्मोडायनामिक्स। अकेले थर्मोडायनामिक्स से 4.2% क्वेश्चन आते हैं, तो उसको तो इग्नोर हम कर ही नहीं सकते, उसको तो बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा, अब उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का बार बार रिवाइज करते रहो, फिर फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसकी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, मार्क्स आपके बनने वाले हैं। थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, खास करके जेईई के। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सब ऐसे टॉपिक है जिससे बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। राइट, सॉलिड स्टेट एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा देखता हूँ 1-2 फॉर्मूले हैं रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर वाले, SeScl बेस्ड स्ट्रक्चर, या कई बार इम्परफेक्शंस पे आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा पढ़ना है बस। आप अगर उसके फॉर्मूले याद रखते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं, तो मार्क्स कहीं नहीं है। फिजिकल बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, जनरली जिन लोगों को ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट कम भी होता है वो फिजिकल जरूर करते हैं, तो प्लीज फिजिकल को अच्छे से करना, वो आपका स्कोरिंग है, आपके मार्क्स बढ़ाएगा, सेलेक्ट। राइट, तो पूरी लिस्ट में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फिजिकल के लिए हमारे लिए सबसे ऊपर कौन सा पार्ट है? सबसे पहले फिजिकल में हमारा ध्यान होगा रेडॉक्स, मोल, स्टोइकियोमेट्री का कंबाइंड चैप्टर जो हम एक साथ पढ़ते हैं। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, सॉलिड, इक्विलिब्रियम, ये सब अपने को पढ़ना है अच्छे से। यस, काइनेटिक्स भी पढ़ना है। काइनेटिक्स में भी, क्योंकि काइनेटिक्स में न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिविटी सब मिला के आते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करना, इनफैक्ट फिजिकल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा स्ट्रेंथ है, आना ही। सरफेस भी पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आता है, मुफ्त का मार्क्स एक बार पढ़ के जाओ, मार्क्स क्लियर। ठीक, अब आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को पढ़ो, किसी रिलीजियस बुक की तरफ पढ़ जाओ, बाइबल की तरफ पढ़ जाओ, गीता की तरफ पढ़ जाओ, आप खूब पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना काम आएगा, क्योंकि उसी के लाइन से सवाल आएगा। फिर इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बहुत चीजें आपको समझ नहीं आएगी। ये दोनों अच्छे से करना है। इसके बाद चैप्टर वाइज चले तो पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक एंड देन कोऑर्डिनेशन। ये 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से, अगर इसके बाद वक्त बचता है आपके पास तो आप जा सकते हैं
जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेटालर्जी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, प्रायोरिटी वाइज देख सकते हैं जो सवाल आते हैं। तो इस तरह इस प्रायोरिटी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इनऑर्गेनिक में अच्छा होगा, बट इनऑर्गेनिक की बॉटम लाइन है एनसीईआरटी, उसको बार बार पढ़ना। इन सब के अलावा आपको तीनों के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस रोज करनी है। रोज एक मॉक टेस्ट देना। आप समझ रहे हैं काम कितना तरह है। ये सब अच्छा तब होगा जब आप रोज प्रॉपर टाइम देंगे और रोज 10 से 12 घंटे घर पे पढ़ेंगे, सो दैट फिजिक्स और मैथ के लिए भी टाइम देंगे। लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होगा, इसलिए एग्जाम में भी कोशिश करना पहले केमिस्ट्री ट्राई करने का, क्योंकि हो सकता है ये 1 घंटे के बजाय 45 मिनट में ही आपका काम हो जाए और बाकी के 15 मिनट फिजिक्स और मैथ में। सो और केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन से होने लगेगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उन्हें अच्छा रैंक दिलाएगा, अच्छे कॉलेज में पहुंचाएगा और आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से अगर आप केमिस्ट्री को रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एकेडजा के प्लेटफॉर्म पर भी हमने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, अभी वो चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो वेल डिजाइन कोर्स है, जो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए तीनों सब्जेक्ट लिए हमने बनाया हुआ है। उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसके थ्रू भी आपको फायदा होगा। एंड बस इतनी बात है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब करते हैं तो फिर सिलेक्शन होगा, आप अच्छे जगह जाएंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।